सिक्योरिटी के मामला यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं सोसाइटी में? कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, सिर्फ नाम है जी सोसाइटी। बैंड के नाम की सोसाइटी है ये, और कुछ सुनना है? यही इख्तियार करनी है जो पहले 20-25 साल से चली आती है। अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो अच्छे किसी बंदे को लेके आना है, अच्छा बंदा नहीं आएगा ये सोसाइटी ऐसी बड़ी रहेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी ज़ात पर। मैं हूं साकिब कुरैशी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात। मैं आज मौजूद हूं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में। यहां पर जो है वो 8 जनवरी को जो है वो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जो इलेक्शन है वो हो रहे हैं। 3 ग्रुप जो है वो मैदान में है और मद्दे मुकाबिल है, जिसमें रहबर इनकलाब ग्रुप है जिसकी जो है वो लीड जो कर्नल सादुल्लाह बंगई साहब हैं वो उसको लीड कर रहे हैं और वो इसके सदर है अपने पैनल के साथ। उसके अलावा अल फतह ग्रुप है जिसको लीड जो है वो राणा उबैद अली खान साहब कर रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। उसके बाद अल खिदमत ग्रुप है जिसको लीड अदील भट्ट साहब हैं वो कर रहे हैं। 8 जनवरी को जो है वो इलेक्शन है। आज हम मौजूद हैं एयरपोर्ट सोसाइटी में और जो इंतखाबात की गेम गम होती है वो अरूज पर है। 8 जनवरी को इलेक्शन हो रहा है। फैसला जो है वो एयरपोर्ट सोसाइटी रावलपिंडी की जो रहायशी हैं, जो आवाम है, उन्होंने करना है कि जो सोसाइटी के मसाइल को कौन बखूबी हल कर सकता है। क्योंकि जो कर्नल सादुल्लाह बंगई साहब हैं वो भी पीछे सदर रह चुके हैं, जो राणा उबैद अली खान साहब हैं वो भी जो पिछली MC है उसमें वो भी सदर रह चुके हैं। तो फैसला जो है वो एयरपोर्ट सोसाइटी जो है उसकी आवाम ने करना है और 8 जनवरी को एयरपोर्ट सोसाइटी की जो आवाम है वो निकले, अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करें और जिसको आप समझते हैं कि वो आपके जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल कर सकता है तो उसको आप वोट कास्ट करें। बाकी जो है फैसला वो आपके हाथ में, आपने करना है। एक सर्वे हमने इससे पहले किया था जो वो अंजुमन ताजरान जो एयरपोर्ट सोसाइटी की जो मार्केट है उसका हमने सर्वे किया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो देखा है इसमें जो पिछली दफ़ा हमने बात की सोसाइटी के चंद कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके हैं, चाहे वो राणा उबैद अली खान की इंतज़ामिया आई है या कर्नल बंगई साहब की इंतज़ामिया है, जिसमें बुनियादी मसाइल है, पानी का है, जिस तरह गैस है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, उसके बाद गलियाँ हैं। तो ऐसे कई बुनियादी मसाइल हैं। इस दफ़ा देखते हैं कि कौन आता है मैदान में और जो है वो जो सोसाइटी की आवाम है उसके जो बुनियादी मसाइल है उसको वो हल करने में कितना एक संजीदा होगा। तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि मैं अभी मौजूद हूँ जो एयरपोर्ट सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसकी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर कवरेज की जाए, क्योंकि हमारी जो खुद जो रहाइश है वो इधर एयरपोर्ट सोसाइटी में है। स्टूडियो हमारा जो है वो सोसाइटी में, तो हम चाहते हैं कि हमारा क्योंकि अपना ये इलाका है, हम चाहते हैं कि भरपूर अंदाज में हम इसकी कवरेज भी करें और कोशिश करें कि जितने ग्रुप खड़े हैं अपने पैनल के साथ जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका मौक़िफ़ लें और जो अपनी एयरपोर्ट सोसाइटी की आवाम है उन तक उनको पहुँचाने की कोशिश करें। तो आज मैं मौजूद हूँ जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है रहबर इनकलाब ग्रुप का, और अभी इधर यहाँ पर मौजूद हैं जो चीफ सपोर्टर हैं राजा एहसन सादिक साहब, इनसे बातचीत करते हैं। राजा साहब क्या हाल है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। एहसन साहब, क्योंकि एक पब्लिक का भी सवाल है और मेरा भी आपसे एक वो सवाल है, क्योंकि पीछे आपके भी इख्तलाफ रहे हैं रहबर इनकलाब ग्रुप से, बंगई साहब से, और फिर जो पब्लिक है ना, पब्लिक का भी ये कहना है कि जो बंगई साहब है उनका जो रवैया है वो ज़रा सख्त है। उन्होंने अंदर वो क्या कहते हैं GHQ बनाया हुआ है। लोग जो हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गिला करते हैं और आपका भी पीछे इख्तलाफ रहा है, तो अभी क्या वजह है कि आपने दोबारा फिर आपका पैचअप हुआ है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला रहबर इनकलाब ग्रुप से इख्तलाफात रहे हैं। रहबर इनकलाब ग्रुप से तो इख्तलाफात नहीं रहे, बंगई साहब से रहे? जी बंगई साहब से हैं, वो उनके रवैये की वजह से। बंगई साहब में अभी भी हैं या नहीं? वो ज़ाहिर बात है, साथ अब बैठते हैं, कुछ मामलात क्लियर भी हो चुके हैं। उनके रवैये का थोड़ा सा मसला है और बहुत से लोगों को सोसाइटी में मसला है भी और था भी। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो उनसे भी कहा है कि आप थोड़ा सा ख्याल हौला रखियो। जी जी बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह होगा अब इंशाल्लाह। उन्होंने बंगई साहब ने हौला रखी है या नहीं? बिल्कुल रखा हुआ है, साथ बैठ रहे हैं, कैंपेन में है ना। बिल्कुल। वो ये देखें, इलेक्शन से पहले तो कुछ और मामलात होते हैं और जब बंदा सीट पे बैठता है और मामलात होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। पीछे आपने जो दौर गुजारा है उसमें लोगों का आपसे खिलाफ भी रहा है, ठीक है, कि जो आपने वो काम करवाए हैं जो बिल्कुल एंड में आ जाके करवाए हैं आपने, तो इस पर क्या करेंगे? जिस तरह मतलब गलियां आपने बनवाई हैं, फिर जो जंगलात वाला था वो कि आपने ट्रांसफर बांध रखी है, मेंबर इस वजह से भी बड़े सख्त नाराज हैं।
नहीं, बंद मैंने तो नहीं रखी, एमसी ने रखी है। लेकिन खैर ऐसे है कि देखिए रोडों का आप काम उस ग्रुप में हिस्सा हैं? नहीं, रोडों का काम हुआ है, आपके सामने हुआ है। एंट्रेंस की रोडें बनी हैं, सेक्टर 4 की रोडें बनी हैं। अच्छा, उसके अलावा गैस प्रेशर आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त है, इस टाइम बेहतरीन है। गैस आ रही है ना, आप देख रहे हैं। पानी का मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल हो पानी कभी कहते हैं 1 घंटे से 20-15 मिनट 20 मिनट लें और 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे रहे हैं। जाए। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, लेकिन वो देखें ना, काफ़ी बड़ा मसला है और वो सबको पता है कि उसके बीच में मसले मसाइल कौन लाता है, कहाँ से स्टे आते हैं, क्या हिसाब किताब है, कौन काम नहीं करने देता, ये अवाम को पता है। ये ढकी छुपी बातें नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई, इन पर नहीं है। देखें आप, जो एलिगेंस लगा हुआ है इस टाइम, वो आपको पता है कि क्या है। साबित तो आप भी नहीं कर सके ना, बैल पे आपने 68 करोड़ रुपए का उस पे इल्जाम लगाया, साबित उधर से भी आप भी नहीं कर सके। देखिए वो मैंने नहीं लगाया, नैब ने लगाया हुआ है सोसाइटी। क्यों क्यों नहीं साबित कर सके? आपकी टीम कमजोर है। नहीं, ना तो मैंने कोई, मेरा इख्तलाफ है इस मामले में, ना मैंने ऐसा कोई रेड दायर कराई हुई है, या ना मैंने जो है वो इसको साबित करना है। वो जिन्होंने करना है वो करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। जी ठीक है, देखते हैं जी अब सोसाइटी की आवाम क्या करती है। कोई फैसला तो सोसाइटी की आवाम ने करना है, तो बाकी हम जो है वो तो कवरेज कर रहे हैं, जारी है कवरेज। सोसाइटी की आवाम जो है वो बेहतर समझती है कि कौन उनके हक में बेहतर है। तो अभी मौजूद हैं एजाज खान साहब, जो कि कर्नल बंगई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। एजाज भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एजाज भाई, आप बंगई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बंगई साहब की पिछली भी एमसी गुजरी है, ठीक है, और बाद आपकी एमसी में हमने वो भी देखा, कुछ अख्तलाफात भी रहे हैं, ठीक है, बंगई साहब से आप लोगों के। लेकिन इस दफ़ा आपने फिर एक पैनल तश्कील दिया, आप उस ग्रुप का हिस्सा बने, तो बंगई साहब को ही क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? बाकी और भी ग्रुप्स दीगर हैं, आपके इख्तलाफात अभी क्या ख़त्म हो गए या अभी भी इख्तलाफात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ताजर इनकलाब वेलफेयर के नाम से हमारा एक वेलफेयर है, जिसमें हम सिविक सेंटर के जो मुख्तलिफ़ ताजर हैं, और उसमें हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ताजरों के लिए उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्य खैर का हम हिस्सा बने, और अल्लाह ताला हमसे जो है इसका बड़ा एक अच्छा काम ले रहे हैं। तो ओवरऑल मेरी तो कोशिश होती है कि जो मार्केट के हक़ के लिए सोसाइटी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मामलात यहाँ पे भी ठीक होंगे एक न एक दिन। लेकिन मेरा ज़्यादा जो कोशिश होती है कि यहाँ के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ताजरों के जो मसाइल हैं उनकी सुनवाई हो, उसके ऊपर जो है कुछ काम हो। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है ना, यहाँ पे हम काम चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं मार्केट में। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मेन मसला है। अभी कल जो है रात 11 बजे एक शॉप पर डकैती हुई है, और उस डकैती में जो है ताजर को जो है पिस्टलों के ज़ोर पर जो है वो उसको लूटा गया है। और सिक्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी कैमरास का वादा किया गया था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7-8 साल से जो है अंजुमन ताजरान यहाँ पर हम पर मुसल्लत हुई है, और वो जो उन्होंने वादे किए थे अपने इलेक्शन में पहले आने से पहले, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। उनके वादे काफ़ी थे, अब वो खैर सब आवाम को पता भी है, लेकिन मार्केट के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिक्योरिटी का मसला है, कैमरों का मसला है, यहाँ पे कैमरे जो है ना होने चाहिए थे। टफ़ टाइलों का वादा किया था अंजुमन ताजरान ने, जो कि टफ़ टाइल वगैरह यहाँ पे नहीं लगे। और भी बहुत सारे मसले मसाइल है। कोरोना वायरस के टाइम पे ताजरों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं यहाँ पे, जो मतलब लूटा गया ताजरों को, यहाँ पर मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के लोग आते थे, और आपको पता ही है ओवरऑल पूरे मुल्क में ये होता है। ये सवालात जो हैं ये आप पहले भी तो कर सकते थे। अभी चूंकि इलेक्शन है, क्या इस पे सियासत हो रही है या मैं इसमें वाकई इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि ये सवालात आप अभी उठा रहे हैं, इससे पहले आपने क्यों नहीं उठाए? जी, इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे सवाल उठाए हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने ताजर इनकलाब वेलफेयर ग्रुप बनाया है, ये हमने ऐन उस मौके पे बनाया जब मार्केट की ज़रूरत थी। उस टाइम ना कोई इलेक्शन थे, और ना ही कोई हमने ऐसा कोई सियासी स्टंट जो है करना था, बल्कि उस टाइम मार्केट की मेन ज़रूरत ही यही थी। हमने ग्रुप तश्कील दिया, और ये उस टाइम पीरियड पे जब आपको पता होगा कि चाइना में जब ये वबा आई थी, उसके बाद रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में भी आई, और ताजर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फ़ेस करने लगे यहाँ पर। और हमने अंजुमन ताजरान को देखा कि अंजुमन ताजरान जो है वो किसी भी हवाले से और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ताजरों को सपोर्ट नहीं कर रही है, और बिल्कुल बेयारो मददगार जो है यहाँ के ताजर इनफरादी तौर पे आए रोज़ यहाँ पे जो है कोई ना कोई मसला मसाइल होता था। बिजली का मसला, यहाँ पे जो है लाइटों का मसला, स्ट्रीट लाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह में जो है हमने। अच्छा जब भी आप बात यूँ करें, अब अभी क्योंकि फोकस है ये जो आपकी मार्केट के तफज़ात तजरान के जो भी है, ये तो एक अलग मामला है ना, क्योंकि अभी फोकस जो है वो इलेक्शन है। जी जी।
अभी आप बंगई साहब को सपोर्ट करें इलेक्शन में, इसके आपके पास क्या मंशूर है? क्योंकि एक तो एमसी पिछली भी आपकी थी, उसमें बंगई साहब भी थे। ठीक है। तो जो इलेक्शन है इसमें उतने के लिए आप जो है वो पब्लिक में जा रहे हैं, आपको पब्लिक को दिखाने के लिए क्या है? आपने ये पिछले 3 साल जो दौर गुजारा है इसमें आप लोगों ने क्या की है? जी जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं जब भी मार्केट के हवाले से या अपने किसी काम के हवाले से अगर सोसाइटी ऑफिस गया हूँ, तो हम ताजरों को जो है खुसूसी तौर पे सराहा गया है। हमारे जो सुनवाई काम है उसके ऊपर सुनवाई हुई है और सिक्योरिटी दी गई है कर्नल साहब की तरफ से, जो हमारे सरदार इरफान साहब हैं इन्होंने, और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुहिबुल्लाह खान, इन्होंने भी जो है हमें काफ़ी जो है हमारी हेल्प की है, हमारे मसाइल सुने हैं और हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश की है और सिक्योरिटी वगैरह। और उसके बाद अगर हम आएँ तो मार्केट में हमारी लाइटों की अशद ज़रूरत थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा जो है अंधेरा होता था यहाँ पे, डकैतियों का और इन चीज़ों का मामूल बन चुका था। तो इन्होंने हमें जो है तकरीबन मार्केट के लिए 22 से 25 लाइटें हमें दी, जो हमने मार्केट में लगाई। और मार्केट में जो है वॉशरूम का काम जो था, वॉशरूम पे ताजर इनकलाब वेलफेयर ने जो है वो अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर अभी जो है लगाया, जो कि पिछली अंजुमन ताजरान जो है उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के लोगों को लॉलीपॉप दिया और उसके ऊपर जो है उन्होंने काम नहीं किया। तो हमारी जो बेसिक नीड्स थी, जो हमें ज़रूरत थी मार्केट से रिलेटेड और मार्केट के हवाले से, तो वो हमारी जो है वो पूरी हुई हैं। और दूसरी बात यह कि मार्केट के जो ताजर हैं वो भी इस मौजूदा अंजुमन ताजरान से बड़ी नाखुश है और वो भी यही चाहते हैं कि दोबारा मार्केट के इलेक्शन हो और सोसाइटी के इलेक्शन भी हों। सोसाइटी के इलेक्शन भी वो चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो ताजर इनकलाब वेलफेयर है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 160-170 ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया, मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह कर्नल सादुल्लाह साहब के साथ जो है इस एमसी के साथ, रहबर इनकलाब वेलफेयर के साथ हम शाना बशाना खड़े। जी, आपने जैसा कि एजाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, फैसला जो है वो आपने करना है। 8 जनवरी को इलेक्शन है, बाकी और जो दीगर लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, मेरे साथ अभी मौजूद हैं कारी असद साहब, क्योंकि ये पीडीए के जो है वो मेंबर भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मार्केट में मिल गया। असद क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सब। 8 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, आप पीडीए का भी हिस्सा है और आप दफ्तर भी है, तो किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या समझते हैं कौन सा ग्रुप जो है वो मसाइल जो वो हल कर सकता है? साकिब भाई, पहली बात तो ये है कि सोसाइटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप दुआ करें कि इलेक्शन हो जाएं। अभी तक तो लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे 8 जनवरी को, लेकिन इलेक्शन अगर हो जाएं तो बेहतर तो ये है कि जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। इस वजह से इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि सोसाइटी के हालात बहुत ख़राब हैं, मसले मसाइल हैं, कोई सिक्योरिटी की नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी मार्केट के हालात भी ख़राब है ना। हमारे कुछ जो अंजुमन ताजरान की यूनियन थी उस हवाले से भी कोई सोसाइटी में काम शाम कोई नहीं हो रहा। बाकी सोसाइटी के लिहाज से तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। टैंकर माफी है इधर। ये आपकी जो पीडीए है उस पूरी यूनियन ने तो जो है वो सपोर्ट की है अल फतह ग्रुप की, तो आप जो है वो मतलब इख्तिलाफ राय रखते हैं उनसे? आप किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, सब भाई हैं। सियासी इख्तिलाफात तो किसी के साथ हो सकते हैं, ज़ाती इख्तिलाफात हमारे किसी के साथ भी नहीं है। हम कहते हैं जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो आए, सोसाइटी की बेहतरी और सोसाइटी के लिए काम करें। तो कोई एक ग्रुप जिसको आपने चॉइस किया हो? फ़िलहाल तो अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको चॉइस की हो, क्योंकि सारे सामने आ रहे हैं। अभी कल के बाद ही समझ आएगी कि कौन सा ग्रुप रहता है कौन सा नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो कर्नल साहब वाला ग्रुप है उनका भी अभी लाहौर में केस जो कर्नल साहब नाइल हुए थे, तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद राना बैद साहब के ग्रुप के भी कुछ बंदे हैं जिनको नोटिस पर आए हुए हैं, लाहौर गए हुए हैं। अभी कल के बाद पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप रहता है कौन सा नहीं है। बस हमारी यही दुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए। जी, जैसा कि असद भाई कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि इलेक्शन होने चाहिए। अभी क्योंकि यही इनका बताना है कि हो सकता है कि इलेक्शन ना भी हो, लेकिन जिनका ये कहना है कि इलेक्शन हो वो सोसाइटी के लिए जो है वो बेहतर है। बाकी और भी दीगर लोग हैं, हम उनसे भी बात करें। जी सलाम क्या भाई, ठीक है? अल्लाह के साथ। सोसाइटी के 8 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या समझते हैं कौन सा ग्रुप जो है वो सोसाइटी के जो मसाइल को समझते हैं और इसको हल कर सकते हैं? हल करने के लिहाज से मेरा भाई इनकलाब ग्रुप वाले हैं, माशाल्लाह इनकी सोच भी अच्छी है, ठीक है। और इस ग्रुप में अच्छे लोग हैं जो माशाल्लाह सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं। तो बाकी सोसाइटी के इश्यूज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बंदा बता नहीं सकता। तो पहला सबसे बड़ा जो इशू है ना यहाँ पे, ये पार्किंग का है, ठीक है। गाड़ी लेके आओ
हाल यहाँ पे पार्किंग तो है ही नहीं है ना। अभी मैंने पूरी मार्केट का चक्कर लगाया, उसके बाद पीछे जाके ना वो गाड़ी गली में खड़ी की है। अब कल यहाँ पे चोरी हुई है, ठीक है। अब या तो मैं अपनी गाड़ी के लिए एक साथ गार्ड भी रखूं, ठीक है, कि गाड़ी को वो जनाब मैं पीछे 10 नंबर गली में या 12 नंबर गली में पार करके आ रहा हूँ तो गार्ड को भी वहां पे बैठाऊं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आप, ये नाजायज तवज्जो, ये देखें ना मेरा भाई, पीछे लगाए ना जरा कैमरा शैमरा, ये मामलात जो बने हुए हैं, ठीक है, ये पार्किंग के हैं सारे। और यहाँ पे इनका कौन इनको आके हल करेगा? और मेरा भाई जो नई पार्टी आएगी, अच्छा मंशूर लेके आएगी, तो वही इनकी दोनों आजमाए हुए हैं। और किसको नई देंगे? नई पार्टी तो फिर देख अदिल भट्ट है, जिस तरह मैं भी कोई और मेरा भाई जो इस टाइम बैठे हुए हैं ना, वो तो अगर बंगाई साहब भी आजमाए हुए हैं, कर्नल साहब भी आजमाए, तो कौन आया करेगा? नई पार्टी कौन सा आएगा? आसमान से उतरेगी? आसमान से नहीं उतरेगी ना, ये लोग लेके आएंगे ना। इन लोगों का काम है ना, इन लोगों का काम है ना, अच्छे लोगों को मुंतखब करें ना। चोरों को क्यों लेके आते हैं? पहले जो चोर बैठा रहा है यहाँ पे, राणा उबैद, पहले तो अभी तो बंगाई साहब बैठ रहे हैं, किसको फिर कह रहे हैं? नहीं मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो फिर बंगाई साहब ने जिसको क्यों नहीं आके हल तौर किया? पे जिसके बारे में मैंने सुना है, ठीक है, मैं उस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। बंगाई साहब के बारे में मैं तो बात नहीं कर रहा ना। नहीं बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं पार्किंग मसाइल नहीं हल हुए, ये चीजें हल नहीं हुई। मसले मसाइल कैसे हल करने हैं मेरा भाई? जो नई पार्टी आएगी उन्होंने हल करने हैं ना, मैंने तो नहीं हल करने ना, मैं तो बात कर सकता मैं ये कह रहा हूँ, फिर कौन आएगा? हूँ। दोनों पार्टी किसी का सर तो फाड़ना है तो आप मुझे बताएं, मैं उस बंदे का सर फाड़ देता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। मेरे लड़ाई झगड़े से तो नहीं हल होने ना। जो नई पार्टी आएगी, हल क्या है? हल क्या है? हल मेरा भाई इलेक्शन है, हल इलेक्शन है। और अच्छा बंदा है, जो अच्छा बंदा यहाँ पे, जिस टाइम तक यहाँ पे कोई अच्छा बंदा नहीं आता है सोसाइटी में, उस टाइम तक ये मसले मसाइल हल ही नहीं हो सकते हैं। सोसाइटी की आवाम को क्या पैगाम दोगे? सोसाइटी को की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि किसी अच्छे बंदे को यार, जो आपको नजर आता है, जो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, ठीक है, जनाकार नहीं है, कोई और गंदे मामलात उस बंदे के नहीं है, उस बंदे को आगे लेके आओ। जो बंदा इस सोसाइटी के मामलात आके हल करे, ठीक है। अब आप चोरों को लेके आओगे, डाकुओं को लेके आओगे, तो क्या होना है इस सोसाइटी में? वही मामलात जो बने हुए हैं पिछले 20-25 साल से, वही आगे भी वही चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। और रोजाना हर दूसरे दिन चोरी है। सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं सोसाइटी में, कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, सिर्फ नाम है जी सोसाइटी। बहन के नाम की सोसाइटी है ये, और कुछ सुनना है? ये कैमरे किसने नस्ब करने थे? और कैमरे मैंने तो नहीं नस्ब करने ना मेरा भाई, जो लोगों के घरों से पैसे लेते हैं, ये कैमरे इन्होंने नहीं लगवाने हैं ना। 3 साल किसने गुजारे हैं? और 3 साल को मारो ना गोली, आप 3 साल को मारो गोली। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी मैं तो 2000 जो गुजर गए, पिछले इलेक्शन ही नहीं लड़ा ना। और मेरा भाई जो गुजर गए वो तो गुजर गए ना, गुजरे हुए टाइम को ना याद करो। जो आने वाला आपका फ्यूचर है ना, आप उसके बारे में देखो कि आने वाले टाइम में हम लोगों ने क्या करना है। क्या यही इख्तियार करनी है जो पहले 20-25 साल से चली आ रही है, या हमने सोसाइटी के मामलात कोई बेहतर करने हैं? अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो अच्छे किसी बंदे को लेके आना है। अच्छा बंदा नहीं आएगा, ये सोसाइटी ऐसी बड़ी रहेगी। जी, जैसा कि जो इनसे आपने बात सुनी, बाकी फैसला जो है वो आपने करना है कि सोसाइटी के हक में और आवाम के हक में कौन बेहतर है। 8 जनवरी को इलेक्शन है, फैसला आपने करना है। जी, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि कर्नल बंगाई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्यों कर रहे हैं सपोर्ट। जो है बाकी और भी ग्रुप है, इन्होंने क्या समझा कि जो रैबर इनकलाब ग्रुप है उसको सपोर्ट करने के लिए। जी, और भी ग्रुप से आपने बंगाई साहब की सपोर्ट क्यों की? देखिए, जो एमसीज पहले भी गुजरी हैं और जो बंगाई साहब की एमसी थी, उसमें हमने ये देखा है कि काफ़ी सारा हमारा रोड्स का मामला जो थे वो हल हुए, और गैस का हमें बहुत बड़ा मसला था, उसका प्रेशर बहाल किया है कर्नल साहब ने। और सेक्टर 4 के हवाले से अगर आप देखें तो तकरीबन 27 से 28 गलियां जो इन्होंने पक्की करवाई, लोगों के काफ़ी हद तक इन्होंने मसाइल को हल किया। इस वजह से हम कर्नल साहब को सपोर्ट। आप क्या कहेंगे इस पर? भजन, मैं तो यही कहूँगा कि कर्नल साहब की जो हुकूमत रही है, वो जो पिछले जितने भी हुकूमत एमसी जो रही है उससे सबसे बेहतर रही है, ठीक है। अब रोड्स वगैरह आप समझते हैं अगर दोबारा जो भी पार्टी आती है, आप क्या समझते हैं ये सोसाइटी के जो बुनियादी मसाइल को हल कर सकेंगे? भजन, जो भी आती है मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, पर यह है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल साहब को, हमें वही बेहतर लगते हैं और आवाम को भी वही बेहतर लग रहे हैं इस टाइम। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कर्नल साहब के हक में वोट निकलेगा इंशाल्लाह, और आवाम को भी पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है।
जी जी कि आपको इल्म है, मैं इंटरव्यू में बता चुका हूँ। आज एयरपोर्ट सोसाइटी में जो है वो हम सर्वे कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट सोसाइटी के वोटर हैं, जो रहायशी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो तीनों ग्रुप्स के नुमाइंदे हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, हम उनसे भी बीच में बात करेंगे ताकि वो भी अपना मौक़िफ़ दे सके। इसी वजह से अभी मेरे साथ मौजूद है मुहिबुल्लाह साहब, जो कि पिछली एमसी के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। ये इस दफ़ा बंगई साहब की एमसी में खुद तो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं। मुहिब भाई क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। हाँ मुहिब भाई, सबसे पहले ये बताएं कि पिछली एमसी में आप जॉइंट सेक्रेटरी थे, इस दफ़ा आपने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, इसकी क्या वजह थी? बस वो मेरी कोई कारोबारी मसरूफियात थी, और जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया था कि इस दफ़ा मैं न्यूट्रल रहूँगा कम से कम, क्योंकि दोनों तरफ मेरे कोई दोस्ती यारी थी। राना साहब के साथ भी थी, कर्नल साहब के साथ भी, मतलब ज़ाहिर बात है एक टीम का हिस्सा थे हम लोग, जिसकी वजह से फिर मैंने काफ़ी अरसे तक मैं न्यूट्रल रहूँ। और दोबारा एक्टिव जो मैं हुआ उसमें तकरीबन 10 दिन हो गए हैं मैं दोबारा एक्टिव हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं एक्टिव होने की, जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप वजूहात जो है वो आप बताएं लोगों को कि मैं किस वजह से कर्नल साहब की या अपनी टीम की जो दूसरी सरदार इरफान साहब है, इनकी सपोर्ट में आया हूँ। उसकी वजह ये इस दफ़ा ये भी है ना कि ना आपके जो पिछले जनरल सेक्रेटरी हैं जावेद साहब, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आप उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी थे, आप भी नहीं लड़ रहे हैं, तो वो तो जनरल सेक्रेटरी। और दूसरी बात यह है कि जो सरदार इरफान साहब थे, ये पिछली एमसी में एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, इस दफ़ा ये जनरल सेक्रेटरी आए हैं। जी बिल्कुल, सरदार साहब के अंदर सलाहियत है, और वो पिछली दफ़ा एग्जीक्यूटिव मेंबर रह के उन्होंने सोसाइटी के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। और वो काम किए जो मैं समझता हूँ कि शायद बड़े लेवल के ऊपर लोग ना कर सके। रात को 2-2 बजे तक लोगों के घरों में पहुँचना और उनके मसाइल हल करना, वो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, जिसकी वजह से फिर जावेद खान साहब ने भी इस दफ़ा उनके हक़ में जो है ना सपोर्ट का ऐलान किया है। खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़े हैं? मेरी कोई कारोबारी मसरूफ जावेद साहब सपोर्ट में है इस दफ़ा। अब वो भी समझे कि रिटायरमेंट ले चुके हैं सियासत से, तो जावेद साहब के भी यही अल्फाज है कि मैं इस दफ़ा जो है ना, जो मैंने टीम तैयार की थी, मैं उस टीम की जो है रहनुमाई कर रहा हूँ। खैर बात ऐसी है कि दोबारा जो मैं सपोर्ट की तरफ में आता हूँ, दोबारा जो मैं एक्टिव हुआ हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, मेरे ख्याल से 5 से 10%। एक दिन मैं आ रहा था बाहर से, आज से 10 या 15 दिन पहले, शेरदिल मस्जिद के बाहर मैंने कुछ लोग देखे हैं, तकरीबन कोई 35 से 40 मोटरसाइकिल थे, और वो लोग थे जो शायद सोसाइटी की आवाम में से ऐसे लोग मुझे कभी नज़र नहीं आए एयरपोर्ट सोसाइटी में, क्योंकि एयरपोर्ट सोसाइटी के लोग बड़े महज़ब किस्म के लोग हैं, बड़ी महज़ब आवाम है, यहाँ की पढ़े लिखे लोग हैं। हमने 3 साल यहाँ पे गुजारे हैं, बहुत एक कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग हैं। वो लोग मैंने देखे, तो मुझे ये लगा कि शायद ये जो पुराना माफिया था एयरपोर्ट सोसाइटी का, वो दोबारा एक्टिव हो चुका है। फिर बाद में पता चलने पे मुझे पता लगा कि ये सदकाबाद से इंपोर्ट किए गए लोग हैं, जो मतलब शक्लों से ही जो है ना वो गुंडागर्दी और शक्लों से ये मैं समझता हूँ कि वो स्नैचर और इस तरह के लोग जो है ना। मैं फिर उसके बाद मैं एक दिल में सवाल आया, एक दिमाग में जो है, पूरी रात में सोया नहीं हूँ कि मोहिबुल्लाह, इस दफ़ा चुप रहना जो है ना ये जुर्म है। कम से कम सोसाइटी का, हमारे मोहल्ले का हम पे इतना हक ज़रूर है कि अपना किरदार अदा करें। हमसे अल्लाह ताला ने जो है ना वो मेहनत मांगी है, रिज़ल्ट जो है ना वो अल्लाह ने देना है। तो इस वजह से मैं फिर दोबारा एक्टिव हुआ, और लोगों को मैंने कहा कि यार कम से कम एयरपोर्ट सोसाइटी के लिए अपनी ज़ाती मुखालफत को एक साइड पे रख के, अगर किसी के साथ, कर्नल साहब के साथ किसी की मुखालफत है उनके बिहेवियर की वजह से या किसी और वजह से, उसको एक साइड पे रखें, सोसाइटी के लिए एक्टिव हो जाए। सोसाइटी के लिए कम से कम अच्छे बुरे की तमीज़ के लिए जो है ना हमें फ्रंट पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से माफिया को निकालने में, यहाँ से हमने 3 साल में जो मुश्किलात हमें सामने हुआ ना, वो 3 सालों के अंदर। आप क्योंकि मैं भाई माफिया की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप राणा वैद अली खान साहब पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा देते, लेकिन आप वो करप्शन उसकी साबित करने में नाकाम रहे, उल्टा बजाय उस पे करप्शन साबित करने के जो बंगई साहब हैं उनके जो कागजात हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिजेक्ट हुए, जिसमें उन्होंने वायलेशन की है, जो 600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो था, उन्होंने खुद वो 150 के हिसाब से, जब वो उन्होंने टेंडर खत्म हो रहा था उन्होंने जमा करे, उसके बाद जो आपको जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो नाइल हुए, तो उल्टा आप जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं और रिजेक्ट आप खुद हुए आपके कागजात। जी बिल्कुल सही बात की आपने। कर्नल साहब के जो कागजात रिजेक्ट हुए हैं, देखें वोटर लिस्ट के अंदर पहले कर्नल साहब का नाम जो है ना वो क्लियर आया,
उनके ऊपर कोई ड्यूज़ बाकी नहीं थे। बाद में जाके सियासी हथकंडे होते हैं और ड्यूज़ निकाले। तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? सर सुने, हम देखें 68 करोड़ की करप्शन मैंने नहीं साबित किया है। ये 43 की इंक्वायरी है, रजिस्ट्रार के साइन हुए हुए हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान का अलमिया है, जब नीचे वाली कोर्ट के अंदर फैसला आ जाए तो हायर कोर्ट में जो है ना उसको दोबारा चैलेंज कर सकते हैं आप। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आपके पास एक और फॉरम है कि आप जो है ना, जब कत्ल का केस होता है, जब सज़ा फांसी की हो जाती है तो लोग जाते हैं अगले अपील में सदर, वजीर आज़म और सदर के पास। ये इख्तियार होता है कि उनको माफ़ किया जाए। तो ये अदालती केसेस होते हैं और राना साहब के ऊपर ये 43 की इंक्वायरी में साबित हो चुका है। दूसरी बात है डॉक्टर साहब की कोई कागजी कार्रवाई जो है वो जो उनके कागज डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर होने की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, जबकि प्रॉपर्टी डीलिंग तो उन्होंने 3 या 4 साल पहले छोड़ चुके हैं। और बंगई साहब क्यों रिजेक्ट हुए? बंगर साहब के जो रिजेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से वो इसी वजह से हुए हैं कि जी वायलेशन के जो चार्जेस है, उनका घर चूंकि बना हुआ है 1997-98 में, उस टाइम के हिसाब से 150 रुपया जमा हुआ हुआ वायलेशन की फीस। तो रूल भी तो आपकी एमसी ही ने किया था ना कि 600 मेंबर से आप 600 रुपए ले रहे थे। देखें वो एक जो है ना कम्प्लिकेशन, ये जो है ये एक लीगल कम्प्लिकेशन, ये सोसाइटी दफ्तर और ये जो केयर टेकर कमेटी है उन्होंने ये किरदार अदा करना था कि जब वोटर लिस्ट वो शाया कर रहे थे उसके अंदर ये शो करते कि कर्नल साहब की या फलाने मेंबर की ये वाले ड्यूज़ रहते हैं, तो वो ड्यूज़ जमा कराते। कर्नल साहब क्यों ना जमा कराते, लाजमी जमा कराते। लेकिन जब अभी कर्नल साहब ने जमा करवा दी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाहौर से जो है ना ये कागज़ दोबारा बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें निज़ाम तो आपको पता है कि थोड़े बहुत पैसे लग जाते हैं। तो वो आप लोगों ने भी नारा लगाया इमरान खान साहब की तरह मदीना की रियासत का, तो अखलाकियात तौर पे जिस तरह उन पे तोशाखाना से घड़ी का इल्ज़ाम आता है कि आपने समझे अखलाकियात के तौर पे अगर मेंबर से आप 600 रुपये ले रहे थे, ठीक है, अपने जब आपकी जमा तो आपके 150 के हिसाब से थे। ये अगर कर्नल साहब ने ये कुछ अंदर की चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसको डिस्कस करना शायद ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बनता। उसकी वजह ये है ना कि कर्नल साहब के एक बंदे का घर बना हुआ है सन 2000। डिस्कस करना बनता इस तरह से है ना, क्योंकि आप पब्लिक में है ना, ठीक है, आप अवाम को लीड कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं सोसाइटी की अवाम के। कर लेते हैं, एक बंदे का घर सन 2000 में कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, वो 2000 के मुताबिक जो है ना सन 2000 में उसने वायलेशन दी हुई है, चार्जेस वायलेशन पे की हुई है 150 रुपये के हिसाब से या 200 रुपये के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम वो रेट था। और अभी एक बंदा 2020 या 2022 में जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसमें वायलेशन कर रहा है और वो वायलेशन जमा करवा रहा है सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक 600 रुपया। तो ज़ाहिर बात है टाइम पीरियड का फ़र्क है। उस टाइम पीरियड को सामने रख के अगर किसी ने जो है ना वो डिफरेंस को कम पैसे जमा कराएं उस टाइम के, तो उसको मैं नहीं समझता कि जुर्म साबित किया जा सकता है, क्योंकि उस बंदे का घर सन 2000 में बना हुआ है और दूसरा कंस्ट्रक्शन कर रहा है सन 2022 में। 22 साल का डिफरेंस है और 22 सालों में मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि 7-8 रुपये जो है ना दूध का किलो था, आज कल दूध का किलो 160 रुपये है। तो इतना भाई ठीक है आपका। बात ये है कि आप पे एक बड़ी चीज़ की तनकीद होती है ख़ास तौर पे कि जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो आप प्रॉपर तरीके से चलाने में क्या नाकाम रहे, इसमें कितनी सदाकत है? सिक्योरिटी के निज़ाम के ऊपर मैं एक बात करूंगा, लेकिन आपने ऑन एयर चलानी है। जी मैं ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस मेंटेलिटी के लोग हमारी एयरपोर्ट सोसाइटी में इलेक्शन लड़ते हैं। एक दफ़ा सिक्योरिटी इंचार्ज को जो हमारा GM शौकत साहब थे एसएस सिक्योरिटी के, उनको एक मुखालिफ टीम के बंदे की कॉल आती है और उस बंदे का नाम है राना उबैद अली खान। ठीक है कि यार राज साहब हमारे पास 2 इशूज़ रह गए थे एयरपोर्ट सोसाइटी में। रोड्स का इशू तो तकरीबन हल हो गया, गैस का इशू हल हो गया, एक सिक्योरिटी और एक पानी, जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे थे। पानी का काम तकरीबन किसी हद तक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से 70% हो चुका था। जब इन्होंने उस कंपनी को अप्रोच किया और उनको डराया कि इनके 3 महीने रहते हैं सिर्फ, और 3 महीनों के अंदर जो है ना हम आपका एग्रीमेंट 3 महीने बाद आके कैंसिल कर लेंगे, आपने अगर करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ लगाए वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। और इसी तरह सिक्योरिटी कंपनी वाले को कॉल करते हैं, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये मेरे पास सबूत और गवाह मौजूद है कि हमें 2 चीज़ें रह गई थी सियासत के लिए, हम इस पे सियासत करते थे और आपने वो भी इतनी टाइट कर दी है। हमने सिक्योरिटी काफ़ी बीच में टाइट की थी और उसी में जो है ना ये रुकावटें डालने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। मुसलसल ऐसे भी नहीं हुआ कि 3 सालों में, पिछले कुछ अरसे में जब से महंगाई बढ़ी है
मुझे याद आता है कि एयरपोर्ट सोसाइटी में एक भी हादसा नहीं हुआ, लेकिन उसी महीने गौरी टाउन में हमारे एक दोस्त की सिक्योरिटी कंपनी है कश्मीर सिक्योरिटी के नाम से, 22 वहाँ पे ऐसी वारदातें हुई है जो बिल्कुल मीडिया पे चली है, 22 वारदातें। तो ये हमारी सिक्योरिटी का भी निज़ाम, बेशक ज़ाहिरी बात है मुल्क के हालात भी ख़राब हैं, अब पूरे मुल्क के हालात को हम एक एयरपोर्ट सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोहिब भाई, आपने रोड्स की बात की ना, अच्छा रोड की बात भी है कि आपने जो रोड बनाए वो तकरीबन 6 महीने पहले बनवाए हैं ना, तो लोगों के ये भी सवालात रहते हैं कि आप 2.5 साल सोए रहे, अभी जब इलेक्शन करीब आया तो ये आपने रोड जो है वो बनवाने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल सही सवाल है लोगों के जहन में, और मैं भी चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए। देखें, कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। जेब में जितने पैसे होंगे वो आप लगाएंगे, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप वो नहीं, ज़ाहिरी बात है, खर्चा नहीं कर सकते। पहले जो 2.5 साल जोड़ने में लग गया। मेरी पूरी बात तो सुन लेना। हम जब सोसाइटी का चार्ज लिया हमने, तो 3 से 4 महीने की सोसाइटी के मुलाजिमीन की तनख्वाहें पेंडिंग थी, तो -15 से 18 करोड़ रुपए सोसाइटी थी। सिक्योरिटी वालों के पैसे रहते थे, सिक्योरिटी कंपनीज के, इवन के पैसे रहते थे, जो गार्बेज वाले हैं इनके 48 के 50 लाख रुपए रहते थे, 2-3 महीनों का बिल इनका रहता था। सोसाइटी के ऑफिस के बिजली और गैस के मीटर कटे हुए थे, ठीक है, हमारे ट्यूबवेल्स के मीटर कटे हुए थे जहाँ से पानी सप्लाई होता है एयरपोर्ट सोसाइटी, वहाँ से ये सारी चीज़ें दोबारा रिकवर हुई, और रिकवर होते 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 ज़ाहिरी बात है एक दिन के अंदर तो ये सारा काम नहीं हो सकता। जैसे कि खान साहब से लोगों की उम्मीदें थी, और वो चाहते थे कि खान साहब ने शुरू के 100 दिनों में जो है ना पूरे पाकिस्तान का पलड़ा उलट देना है, और बिल्कुल यहाँ पे कोई और निज़ाम आ जाएगा। ऐसे मुमकिन नहीं है, आराम आराम से स्लोली होता है। दूसरा, लोगों के दिमाग में एक और भी बात है कि इन्होंने जो पैसे लगाए हैं रोडों के ऊपर वो केयर टेकर कमेटी के जमा शुदा रकम थी, तो मैं तो इसको रद्द करता हूँ सबसे पहले कि ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अगर चलें, मैं 5 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि चले वो लगाए भी हैं तो कम से कम लगाएं, कमेटी ने सोसाइटी के ऊपर लगाएं, सोसाइटी का पैसा सोसाइटी पे लगा है, सोसाइटी का पैसा अपने लिए ना प्राडो खरीदी है, ना कोई और खर्चे, ना अपने घरों में इजाफा हुआ है, ना हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ है। और दूसरी बात, इनके पास जो है मुखालफिन के पास कम से कम ये स्लोगन नहीं है हमारे खिलाफ कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने सोसाइटी के एसेट्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल में। इल्ज़ाम ये भी तो है ना कि जो है अंदर रह के MC ने बिजनेस किया है, बिजनेस। इसके सबूत आपको भी इल्म है? इसके अगर सबूत हो किसी के पास तो वो सामने लाया जाए। जिस बंदे ने आपकी काबीना के बंदों ने अंदर बिजनेस किया है। बिजनेस, अगर एक बंदा पैसे लगा के बिजनेस करता है तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अगर सीट पे बैठ के बिजनेस करेगा तो फिर तो ये तो कानूनन जुर्म भी है ना, कानूनन इखलाकन भी जुर्म है कि सीट का गलत इस्तेमाल हो। लेकिन अगर इसका कोई सबूत है किसी के पास, देखिए एक बंदे ने घर भी चलाना है, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा गुलबर्ग ग्रीन में मेरा ऑफिस है, मेरा वहाँ पे सेटअप है, मेरा फूड स्ट्रीट में होटल है, अब मेरे बिजनेस को तो मुझसे सोसाइटी दफ्तर नहीं रोक सकती। फिर खुल के वो आए नहीं ना, जब बंदा नारा लगा के आता है खिदमत खल्क का, तो फिर वो अपना बंदा बिजनेस करे ना, वो इस काम में आए ही नहीं कि अगर उसमें बिजनेस करना है तो फिर सीट का क्यों नाजायज इस्तेमाल करे वो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि सीट का नाजायज इस्तेमाल करके बिजनेस करे। अगर किसी के पास इस चीज़ का कोई सबूत है किसी के खिलाफ, मेरी MC का कोई भी बंदा इसमें मुलविस है, मैं उस बंदे के खिलाफ 2 ठोक करके आपके ही चैनल के ऊपर बात करूंगा। लेकिन अगर इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम जो लगाता है, हमारे पश्तों के जिरगों के उसूल है, जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है वो साबित भी करता है उस इल्ज़ाम को। भाई एक आप, क्योंकि आपसे लंबी बात करने का ये मकसद है कि ताकि जो अवाम के ज़हनों में जो सवालात हैं उनके जवाब कम से कम उनको मिल सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी MC में महकमे जंगलात का जो है ना वो बड़ा इशू रहा है। भाई, अगर सोसाइटी का मेंबर है, उसने प्लॉट लिया है, तो अभी आप उसको आगे डाल देते हैं जी ये जंगलात में है, ये उधर है और उधर है। फिर बाद में ये भी आप इल्ज़ाम रहा है कि जी ये बता तो जंगलात दे देते थे और आपकी काबीना के जो बंदे हैं वो थोड़े पैसे में खुद खरीद लेते थे, और जंगलात की जो आपने ट्रांसफर बंद रखी है, इशू खुद बनाई रखा है। जंगलात का जो ट्रांसफ़र का इशू था ये 2015 से केस चल रहा था। 2015 से जो MC थी वो एक तरफा फैसला हो चुका था इसके खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, क्योंकि वो हाज़रीन पेश ही नहीं कर रहे थे अदालतों में। और 2014-15 में हमारे एक साबका सेक्रेटरी ने, जिसका नाम ज़रार अहमद भट्ट साहब है, उन्होंने अदालत में जाके लिख के भी दिया कि ये वाकई जंगलात की जगह है, जबकि ये जंगलात की जगह नहीं थी। हाँ, सोसाइटी का राजा अरशद के साथ जो MC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी है ये। जनाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस पे मैंने ही आवाज़ उठाई अपनी ही MC के खिलाफ। मैं इसके खिलाफ लाहौर तक गया
और मैंने इसकी ट्रांसफ़र खुलवाने में हर मुमकिन कोशिश की और अल्लाह ताला ने किया कि ये ट्रांसफ़र भी मेरे हाथों से ओपन हुई है। जब मुझे सेक्रेटरी का चार्ज मिला 10 दिन 15 दिन के लिए, तो उन्हीं 10-15 दिनों के अंदर अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 561 के ट्रांसफ़र भी मैंने ओपन किए बग़ैर किसी एफिडेविट के ओपन किए, और इसका सेरा भी वापस हमारी एमसी को जाता है, जबकि ये ट्रांसफ़र हमसे पहले, हमारे आने से पहले केयरटेकर ने बंद की थी। और इसी के ऊपर ही मेरी मुखालफत थी अक्सर हमारी एमसी के साथ, लेकिन बाद में हमारी एमसी जो है ना, मेरी एमसी मेरे साथ मान गई ये बात, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला हमारी टर्नओवर में क्लियर हुआ है, ये नहीं कि हमारे बाद हुआ है। आखिरी सवाल मोहिब भाई, आपके जो प्रेसिडेंट है, ज़्यादातर अवाम जो है उनका कहना ये है कि उनका जो रवैया है ना वो सख्त है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात भी आवाम का गिला अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो उम्र का तकाजा होता है, हम 25-28 साल या 30 साल की उम्र में भी जो है ना, कभी कभी हमें कोई बात बुरी लगे तो हम रिएक्शन दिखा देते हैं। तो उस बंदे की उम्र जो है 75 प्लस है। 75 प्लस में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मैं समझता हूँ कि उनको आराम करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। देखिए, अब बंदे का जज्बा होता है, एक बंदे का जज्बा है खिदमत खल्क का, अपनी सोसाइटी के लिए एक जज्बा रखते हैं। उस बंदे की देखिए मेरी बहुत अरसे खिदमत का सबको मौका दे। आमीन। अब खान साहब की भी जो है ना 75 लगभग है एज, तो हम ये नहीं कह सकते कि खान साहब को घर में बैठ के जो है ना, वो इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, रेस्ट करना चाहिए। वो एक मुल्क की, एक कौम की जदोजहद लड़ रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं, तो वो अपना दूसरी बड़ी बात जो है ना, उम्र के बाद मैं कहता हूँ कि एक पठान होना भी जो है ना हमारे लिए वो नेचुरली जो है ना, अल्लाह ताला ने तबीयत में मिजाज में सख्ती रखी हुई है। और मैं खुद भी पठान हूँ, और मैं समझता हूँ ये मेरे अंदर भी चीज़ थोड़ी बहुत पाई जाती है। ये तो एक तो पठान है, फिर ऊपर से रिटायर्ड जो है कर्नल है, फौजी है। बस तीसरी बात मैं यही करना चाह रहा था कि तीसरा वो रिटायर्ड कर्नल है, तो जाहिर बात है पूरी ज़िंदगी एक ट्रेनिंग होती है। 70-75 साल एक बंदा एक पटरी पे चल पड़ा हो, और 76वें साल हम चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि कर्नल साहब को जब आप रियलाइज़ कराएं कि कर्नल साहब यहाँ पे आप सख्ती कर बैठे हैं, तो वो मान जाते हैं कि हाँ मोहिबुल्ला या जो भी सामने हो कि यार मैंने की है, वाकई मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो माजरत भी करते हैं और रियलाइज़ भी करते हैं कि यार ये हो गया मेरे से, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जी, जैसा कि मेरे साथ मौजूद थे साबका जॉइंट सेक्रेटरी मोहिबुल्ला खान साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बाकी फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है। जिस तरह मैंने पहले बताया, 3 जो ग्रुप हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, तो देखते हैं ये एयरपोर्ट सोसाइटी का जो दंगल है, इसका जो सुल्तान है वो कौन होगा। मेरी गुजारिश यही है कि 8 जनवरी को ज़रूर निकलें अपने हक के लिए। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, तो जो है वो अपना वोट कास्ट करें, जिसको आप समझते हैं कि जिस ग्रुप को आप समझते हैं कि जो आपके बुनियादी मसाइल हैं वो हल कर सकता है, तो ज़रूर अपने जो वोट है उसका जो है वो सही इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।